फर्स्ट फॉर्मूला, एक तो मैंने लिखा u, अंडरस्टूड है, u इज द फंक्शन ऑफ एक्स टी। जहां पे भी u लिखा हुआ है इसका मतलब अंडरस्टूड है वो किसका फंक्शन है, u इज द फंक्शन ऑफ u एक्स टी। सेकेंड, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u एक्स टी, दिस इज u बार एक्स एस। u का लाप्लास जैसे अपन एफ टी का लिखते हैं एफ एस, वैसे u का लाप्लास क्या लिखेंगे, u बार एक्स एस। थर्ड स्टेप, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल u अपॉन डेल टी। डेल u अपॉन डेल टी का मतलब हो गया इसका डिफरेंशिएशन, और एफ डैश टी का फॉर्मूला हम क्या लिखते थे, एस एफ एस माइनस एफ जीरो। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एस u बार एक्स एस माइनस u एक्स जीरो। सेम फॉर्मूला वही है, एस एफ एस की जगह तो हो गया u बार माइनस एफ जीरो का मतलब t इक्वल टू जीरो, तो मैंने x कोमा और t की जगह क्या लिख दिया, जीरो। तो फॉर्मूला वही है जैसा हमने पहले लिखा हुआ। फोर्थ टर्म आएगी इसकी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल टू u अपॉन डेल टी स्क्वायर। डेल टू u अपॉन डेल टी स्क्वायर का मतलब दो बार डिफरेंशिएशन, और दो बार डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हम लिखते थे एस स्क्वायर u बार एक्स एस माइनस एस u एक्स जीरो माइनस u टी एक्स जीरो। u t x जीरो का मतलब हो गया u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, और फिर t को क्या रखना है, जीरो। फिफ्थ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल u अपॉन डेल x। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम लिखेंगे dy dx ऑफ u बार एक्स एस। केवल डेल बाय डेल x की जगह हो जाएगा dy dx और u का लाप्लास u बार। क्यों, क्योंकि x एंड t बोथ आर इंडिपेंडेंट, इसलिए ये डिफरेंशिएशन बाहर हो जाएगा और पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u निकाल सकते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल टू u अपॉन डेल x स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे d2 अपॉन dx स्क्वायर ऑफ u बार एक्स एस। यानी x वाले केस में तो सिंपल dy dx d2 बाय dx स्क्वायर, और t वाले केस में फॉर्मूले लग जाएंगे जो हमने पहले पढ़ रखे हैं। नेक्स्ट, always as tends to infinity u bar must be finite, because at t tends to infinity u x t is finite। क्यों, क्योंकि t tends to infinity पर u x t finite है, तो s tends to infinity पर u bar भी क्या होना चाहिए, finite होना चाहिए। ये तो थे कुछ बेसिक टर्म्स जो कि इस टर्म क्वेश्चंस को करने के लिए काम में आएंगे। अब हम लेते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, पे बात करते हैं। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस टी। 0 is less than x is less than 1, t is greater than equals to 0, और u x 0 इक्वल टू x। ये पूरा क्वेश्चन में दे रखा है। अब कैसे पता चलेगा कि ये फॉर्मूला लगाना, तो जैसे डेल दिख जाता है इसका मतलब ये वाले फॉर्मूले लगेंगे, और डी दिखता है मतलब लास्ट केस वाले फॉर्मूले। प्रोसेस पूरा वही है। फर्स्ट स्टेप, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड। फर्स्ट स्टेप वही है, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड। तो हम लिखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू
लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू द पावर माइनस t। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल u अपॉन डेल x, इसका फॉर्मूला हमने लिखा था d बाई डी एक्स ऑफ u बार एक्स एस माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल u अपॉन डेल t, इसका फॉर्मूला हमने लिखा था s u बार एक्स एस माइनस u एक्स जीरो। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 का फॉर्मूला है 1 अपॉन s, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू द पावर माइनस t, इसका फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन s प्लस 1। अभी तो हमने क्या वैल्यूज पुट की, जो ऊपर टर्म लिखी गई थी उसकी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल u अपॉन डेल x, इसको हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ u बार, ऊपर जो फॉर्मूला लिखा था डायरेक्ट डेल u अपॉन डेल t, तो ऊपर लिख लगा फॉर्मूला उसी के अकॉर्डिंग। 1 का लाप्लास हम जानते हैं 1 अपॉन s, और e रेज़ टू द पावर माइनस t का हो गया 1 अपॉन s प्लस 1। नेक्स्ट, क्या गिवन कंडीशन है, इस u x जीरो की वैल्यू हमें दे रखी है x, ये रहा क्वेश्चन में u x जीरो हमें गिवन है x, तो हम लिख रहे हैं यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन u x जीरो इज इक्वल टू x, वी गेट, क्या मिलेगी आपको टर्म d बाई डी एक्स u बार एक्स एस माइनस एस u बार एक्स एस, ये माइनस माइनस प्लस x इज इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस 1 अपॉन s प्लस 1। केवल मैंने ux जीरो की वैल्यू लिखी है। नाउ नेक्स्ट टर्म d बाई डी एक्स u बार एक्स एस माइनस s u बार एक्स एस इज इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस 1 अपॉन s प्लस 1 माइनस x। फर्स्ट टर्म इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की जगह यहाँ पर क्या हो गया माइनस s इंटू डी एक्स, तो ये बना हमारे पास e रेज़ टू द पावर माइनस एस एक्स। u बार का जो कोफिशिएंट है दैट इज p क्या हो गया माइनस s इंटू डी एक्स। सॉल्व किया तो e रेज़ टू द पावर माइनस एस एक्स। फाइनल आंसर क्या लिखा जाएगा, u बार एक्स एस, जो हम लिखते थे y की जगह यहाँ पर हो गया u बार इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q का मतलब ये पूरी टर्म इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, ये तो हुआ फॉर्मूला। तो u बार एक्स एस इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू द पावर माइनस एस एक्स, q का मतलब ये टर्म 1 अपॉन s माइनस 1 अपॉन s प्लस 1 माइनस x into e raised to the power minus sx into dx plus integrating constant c. Now u bar xs e raised to the power minus sx 1 upon s minus 1 upon s plus 1, ये तो कांस्टेंट बचा क्या e raised to the power minus sx, और e raised to the power minus sx का इंटीग्रेशन e raised to the power minus sx upon minus s, फिर माइनस ये x इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस एस एक्स, ये एज इट इज नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। अभी हमने किया 1 अपॉन s माइनस 1 अपॉन s प्लस 1, ये तो कांस्टेंट बचा 1 का 1 इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस एस एक्स, उसका इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस x इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस एस एक्स एज इट इज, और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट एज इट इज। u बार एक्स एस e raised to the power minus sx 1 upon s minus 1 upon s plus 1 minus e raised to the power minus sx upon s, इसका इंटीग्रेशन आइलेट फॉर्मूला फर्स्ट एंड सेकंड, माइनस फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e raised to the power minus sx upon minus s upon s, माइनस फॉर्मूले का फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1,
सेकंड का इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर माइनस sx अपॉन s into dx प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c. वापस रिपीट, फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दिस, होल इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c. u bar xs e raised to the power minus sx 1 upon s minus 1 upon s plus 1 e raised to the power minus sx upon s, ये माइनस प्लस x e raised to the power minus sx upon s. फिर नेक्स्ट टर्म ये माइनस और ये माइनस प्लस, और इसका वापस इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस ऑलरेडी और माइनस और आएगा तो वापस प्लस हो जाएगा. तो ये टर्म हो गई हमारे पास e रेज़ टू द पावर माइनस sx अपॉन s स्क्वायर और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c. Yes, next term u bar xs e raised to the power minus sx, this term into this term, ओपन कर रहा हूं तो ये टर्म हो गई माइनस e raised to the power minus sx अपॉन s स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस e raised to the power minus sx अपॉन s into s plus 1. फिर नेक्स्ट टर्म ये टर्म एज इट इज x e raised to the power minus sx upon s. नेक्स्ट टर्म e raised to the power minus sx upon s square प्लस c. ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म कैंसिल आपस में, ये माइनस में और ये प्लस में पूरी टर्म कैंसिल. रिमेनिंग टर्म इस e raised to the power minus sx का डिवाइड, तो ये टर्म हो जाएगी u bar xs इज इक्वल टू, इसमें इसका डिवाइड किया तो बची टर्म हमारे पास s इंटू एस प्लस 1, ये तो कैंसिल हो जाएगा. सेकेंड टर्म में टर्म बचेगी x अपॉन s e रेज़ टू माइनस sx कैंसिल हो जाएगा और लास्ट टर्म c e रेज़ टू द पावर प्लस sx आ जाएगा. क्यों? इसका डिवाइड होगा, डिवाइड होके जब टर्म ऊपर जाएगी तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी. नाउ अब हमें c की वैल्यू निकालनी है. मैंने आपको एक लाइन लिखी थी कि ऑलवेज s tends to infinity u bar xs must be finite. Therefore, taking c equal to 0, c को हम 0 ले रहे हैं. क्यों ले रहे हैं? मैंने कहा s tends to infinity यानी e की पावर इंफिनिटी, तो ये तो इनफाइनाइट बन गया और ये अगर इनफाइनाइट हो गया इसका मतलब u bar xs इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि हम लिख रहे हैं कि u bar xs की वैल्यू फाइनाइट ही होनी चाहिए. इसका मतलब ये c अपन इस तरह से एज्यूम करें कि ये फाइनाइट बन जाए, तो मैंने c को ही क्या ले लिया, 0 ले लिया. और दूसरा शॉर्टकट e की पावर प्लस s अगर आ रहा है कहीं पे भी और उसके साथ कोई भी कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब उसको हमेशा 0 लेना है और ये लाइन लिखनी है. ये सीधा सा शॉर्टकट ध्यान रखो. e रेज़ टू द पावर के साथ में अगर प्लस s आ रहा है और उसके साथ जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड में है उसको हम क्या लेंगे, 0 लेंगे. तो जैसे ही c को आप 0 करते हैं तो आपके पास वैल्यू क्या मिलेगी, u bar xs 1 upon s s plus 1 plus x upon s, c तो 0. Taking inverse Laplace transform, taking inverse Laplace transform, u bar xs इसका इनवर्स तो हो गया uxt, इनवर्स ऑफ 1 upon s into s plus 1. इनवर्स किस फंक्शन का निकलेगा, केवल s वाले का, तो x कांस्टेंट और इनवर्स ऑफ 1 upon s. इसका इनवर्स निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करें तो क्या टर्म बचेगी, s प्लस 1 में से s को माइनस किया तो बचा 1 और ऊपर भी 1 ही है, तो इसके डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन क्या लिखेंगे,
जिसको माइनस कर रहे हैं उसको पहले, जिसमें से कर रहे हैं उसको बाद में, और क्या कर रहे हैं, माइनस। ये होगा इसके डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन। प्लस एक्स और 1/s, 1/s का इनवर्स क्या हो गया, 1। तो u x t इज इक्वल टू 1/s, 1/s का इनवर्स 1, 1/s प्लस 1 इसका इनवर्स e की पावर माइनस t और प्लस x। दिस इज फाइनल आंसर।